Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we are discussing our poem A Roadside Stand, जिसके हम पोइट हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। उनकी बायोग्राफी, उनके थीम्स, उनके सेंट्रल आइडियाज़, उन सबको हम इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले जो रॉबर्ट फ्रोस्ट हैं, इनका फुल नेम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट एंड ही वॉज बॉर्न ऑन 26 मार्च 1874, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, USA. And he was died on 29 Jan 1963, Boston, Massachusetts, USA. और इनकी जो नेशनैलिटी है वो है अमेरिकन एंड ही वॉज फेमस फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शंस ऑफ रूरल लाइफ एंड हिज कमांड ऑफ अमेरिकन कोलोक्वियल स्पीच। तो इनका जो मेन झुकाव था वो रूरल लाइफ के जो लोग थे, किस तरह से वो खेती करते हैं, किस तरह से अपना सामान जो कुछ भी उन्होंने उगाया है उसको रोड साइड स्टैंड पर खड़े होकर उनको बेचते हैं, उस सब से रिलेटेड था। तो इन्होंने पूरा डीपली उनके बारे में एनालाइज किया है। अब हम जानते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड रोड साइड स्टैंड। जो रोड साइड स्टैंड इन्होंने लिखी है उसके बारे में थोड़ा बहुत हम इसमें जान लेते हैं। पब्लिश्ड इन द पोएम अपीयर्ड इन अ फर्दर रेंज 1936। ये कब आई थी? 1936 में आई थी, फर्दर रेंज में आई थी। तो थीम ऑफ द पोएम, इस पोएम का जो थीम है वो क्या है? द पोएम रिफ्लेक्ट्स फ्रॉस्ट डीप कंसर्न फॉर सोशल जस्टिस, रूरल पॉवर्टी एंड इमोशनल डिस्कनेक्ट बिटवीन अर्बन एंड रूरल पीपल। उनकी जो पूरा थीम उन्होंने दिया है ना, अपना जो रिफ्लेक्शन उन्होंने दिया है, पूरा जोर जिस पर दिया है, एक तो सोशल जस्टिस पर, पॉवर्टी, गरीबी पर, और इमोशनल जो उनका डिस्कनेक्शन था अर्बन लोगों से और रूरल पीपल के प्रति उनका जो झुकाव था कुछ ज़्यादा था, क्योंकि वो देखते थे वहाँ की लाइफ को कि किस तरह से जो रूरल एरिया के लोग हैं रह रहे हैं, कितना उनको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपनी लाइफ में, और कोई उनके लिए वहाँ पर जो मिनिस्टर्स हैं, सरकार है, गवर्नमेंट है, वो भी कुछ स्टैंड नहीं ले रही थी। तो वो सब उन्होंने उनके बारे में एनालाइज़ किया। अब इसकी जो टोन है रोड साइड स्टैंड की पोएम की, उसकी बात की जाए तो अ मिक्स ऑफ सिंपैथी, आयरन एंड क्वाइट एंगर। इसमें उन्होंने सिंपैथी, सहानुभूति भी दी है उन लोगों के प्रति जो विलेजर्स हैं, आयरनी भी दी है, उन जो आने जाने वाले लोग हैं उनके प्रति आयरनी दी है, टिप्पणी की है, और क्वाइट एंगर, और उन लोगों के प्रति जो है एक गुस्सा भी दर्शाया है। अब स्टाइल की अगर बात की जाए तो फ्रॉस्ट यूजेस सिंपल कन्वर्सेशनल लैंग्वेज बट लेयर्स इट विथ पावरफुल क्रिटिसिज्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। अब यहाँ जो स्टाइल यूज़ हुआ है, एक तो उन्होंने सिंपल लैंग्वेज में बताया है, कन्वर्सेशनल लैंग्वेज में, और इसमें इन्होंने एक पावरफुल क्रिटिसिज्म दिया है, एक आलोचना की है कि हमारे समाज में किस तरह से इनइक्वालिटी हो रही है, कोई ज़्यादा समानता नहीं है, लोगों में काफ़ी ज़्यादा भेदभाव है किया जाता है। तो ये इन्होंने मुद्दे सामने रखे हैं। वहीं अगर हम पर्सपेक्टिव की बात करें, दो अमेरिकन फ्रॉस्ट मैसेजेस यूनिवर्सल। तो जो फ्रॉस्ट का जो मैसेज है वो यूनिवर्सल है, एक लॉ की तरह हो सकता है, क्योंकि हाईलाइटिंग हाउ प्रोग्रेस एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ ओवरलुक द स्ट्रगल ऑफ द पुअर। उन्होंने उसमें पूरी तरह से हाईलाइट किया है जो लोग हैं, जो मतलब सिटीजन्स हैं, वो कि किस तरह से उनकी प्रोग्रेस हो रही है, वो मॉडर्नाइजेशन में आ रहे हैं, और वहीं जो दूसरे गरीब लोग हैं वो किस तरह से स्ट्रगल उनको फेस करना पड़ रहा है। तो इस चीज़ को उन्होंने काफ़ी गंभीरता से इसमें लिया है। आगे बात करते हैं फ्रॉस्ट का क्या व्यू है इस पोएम में, उसके बारे में। ही सिंपैथाइजेज विथ पुअर फार्मर्स हु सीक अ बेटर लाइफ। यहाँ पर क्या है, एक उन्होंने उनके लिए सहानुभूति दी है, उन गरीब लोगों के लिए जो सिखाते हैं, दूसरों को तो देते हैं अच्छी लाइफ, लेकिन किस तरह से और अच्छे से निखारा जा सकता है। एक तरह से अगर देखा जाए ना, उन्होंने ज़्यादा जो पोइट ने सहानुभूति दी है उन लोगों के प्रति दी है कि उनको एक अच्छी से अच्छी जो बेटर लाइफ है वो मिल सके। He criticizes the urban elite and political schemes that promise development but often exploit or ignore rural needs. यहाँ हम देख सकते हैं कि जो अर्बन लोग हैं, अगर रोड साइड स्टैंड पर मान लो कुछ बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी जो कार्स आ रही हैं जा रही हैं, वो उनका ना तो कुछ सामान खरीद रहे हैं,
और इसी तरह से जो पॉलिटिक है, राजनीति है, उन्होंने भी कुछ स्कीम नहीं बना रखी कि इस तरह से उनका विकास हो सके। तो इस तरह से उनको काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी देखनी पड़ रही है। इन रूरल के जो लोग हैं उनकी जो नीड्स है उनको बिल्कुल ही एक्सप्लॉइट किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, उन पर ध्यान ही नहीं दिया जाता, तभी वो ज़्यादा पिछड़े रह गए हैं। He questions the morality of so-called charity when it comes without respect or understanding. इन्होंने क्वेश्चन जताया है मॉरलिटी के ऊपर चैरिटी के लिए व्हेन इट कम्स विदाउट रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग, कि वहाँ पर ना तो किसी की रिस्पेक्ट है और ना ही किसी के लिए कोई सोच समझ है। हम कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट भी है वो उन पर ध्यान ही नहीं दे रही है, उनको इग्नोर करी जा रही है। कुछ उनके एरिया में जहाँ वो रह रहे हैं कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो ज़रूरत है कि सरकार वहाँ पर ध्यान दे। तो ये उन्होंने इस पोएम के थ्रू एक्सप्लेन किया है और डीपली एनालाइज करके ही ये सारी बातें रोड साइड स्टैंड में उन्होंने उतारी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ इतनी वीडियो आपको कवर हुई होगी, समझ में आई हुई होगी। इसके बाद हम सेकंड पार्ट में जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है हिंदी में उसको कवर करेंगे। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।